अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हमारी क्लास है उर्दू और आज हम उर्दू में चैप्टर रीड करेंगे रात की नींद। अहमद जमात पंजुम का एक लायक तालिब इल्म था। वो दिल लगाकर मेहनत से पढ़ता था और अच्छे नंबरों से पास होता चला आ रहा था, मगर इस दफ़ा इसके माहाना टेस्ट में कुछ अच्छे नताइज ना आए। इसके सब असातिज़ा इस वजह से काफ़ी फ़िक्रमंद थे। वालिदैन से मीटिंग के दौरान इसके क्लास टीचर ने जब अहमद के नताइज से इनको आगाह किया तो वो दोनों ही परेशान हो गए, जबकि अब्बू इस नतीजे के लिए ज़हनी तौर पर तैयार थे। उन्होंने टीचर के सामने सारी सूरत हाल वाज़ह कर दी कि पिछले दिनों अहमद के मामू जान जब बैरून मुल्क से आए थे तो इसके लिए एक छोटा सा आईपैड बतौर तोहफ़ा लेकर आए, जिसका अहमद ने वक्त बे वक्त इस्तेमाल किया। अब नताइज सामने थे। अम्मी बार बार अहमद को इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से मना करती थी, मगर अहमद ने इनकी एक बात भी ना सुनी। बहरहाल टीचर से आइंदा दिल लगाकर पढ़ने का वादा करके वो सब घर आ गए। रास्ते भर अहमद शर्मिंदा शर्मिंदा निगाहें झुकाए बैठा रहा। जी हाँ, इसमें अहमद के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्लास पंजुम का एक बहुत ही लायक तालिब इल्म था, जो हमेशा से बहुत अच्छे नंबरों से पास होता चला आ रहा था। इस दफ़ा उसके टेस्ट में नताइज अच्छे नहीं आए थे और उसकी वजह ये थी कि वो बहुत ज़्यादा आईपैड यूज़ करता था, बहुत ज़्यादा आईपैड इस्तेमाल करता था वक्त बे वक्त, और जिसकी वजह से उसके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और उसके नताइज बिल्कुल ख़राब आए हैं। दोपहर को खाने के बाद अब्बू ने इसे समझाया कि देखो बेटा, तुमने पिछली कई रातों से देर देर तक इन फजूल चीज़ों पर अपना वक्त ज़ाया किया। अब नताइज तुम्हारे सामने हैं। अहमद ने धीमी आवाज़ में कहा, मगर अब्बू मैं पढ़ाई भी तो करता था। अब्बू ने नरम लहजे में इसे समझाते हुए कहा, बेटा, जो बच्चे रात देर तक टीवी या किसी भी किस्म की स्क्रीन पर मसरूफ़ रहते हैं, वो जब सुबह स्कूल जाने के लिए उठते हैं तो इनकी नींद पूरी नहीं होती, जिसके नतीजे में वो अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो नहीं दे पाते